गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट्स ऑनलाइन क्लासेस। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन, जो टर्म सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, यहीं से आपकी स्टार्टिंग होगी। तो ये सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया है, बस अब हम यहाँ पर इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन में जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो कहलाएगा उसका ग्रेविटेशन। और जिस फोर्स की वजह से वो उसे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रेविटेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। जो ग्रेविटेशन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन करता है किसके बीच में, टू बॉडीज़ के बीच में। ठीक है, जो यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा फोर्स लग रहा है, वो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो उसका क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन कहलाएगा। और इस फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ या ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपके पास दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, ए एंड बी। ए का जो मास दिया हुआ है वो m1 है और बी का जो मास है वो m2 है, और दोनों के जो बीच के डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट, दोनों पर फोर्स तो इक्वल लग रहा है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट, और जो स्मॉल डी है ये इन दोनों को सेपरेट करने का काम कर रही है, दोनों ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसका मतलब जो फोर्स m1 m2 के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और जो d दे रखी है दोनों के बीच की डिस्टेंस उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्योंकि इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, अपोजिट। कि फोर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस डिक्रीज होगी, या डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो फोर्स डिक्रीज होगा। और डायरेक्टली का क्या मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, and the force between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them। इसका मतलब जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d² के। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा m1 m2 अपॉन में d², और जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसे हम कैपिटल G लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन में d²। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो आपके पास ये यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट है मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड या सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, क्या मीन्स है यहाँ पर। तो अगर कोई बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो अगर वो सर्किल के अंदर की ओर मूव कर रही है, अंदर की तरफ उस पर फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स कहलाएगा सेंट्रीपिटल। और अगर फोर्स आपका सेंटर के बाहर की तरफ लग रहा है, सर्किल के बाहर, तो वो बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अगर सर्किल के सेंटर पर लगेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर सर्किल के बाहर लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ से आप सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। द फोर्स दैट कीप्स ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है।